Hello students, welcome back. I am here again for 5th standard chapter number 4, my district. We are going to start with the third part. अब ये third part के अंदर we are going to read first. You all may have been to a fair. Fair यानी मेला जो लगा हुआ रहता है, मेला जो रहता है वहाँ पर हर तरह के गेम्स होते हैं और कोई भी फेस्टिवल के टाइम पे एक मेला लगा रहता है. So it is called a fair. You have learned about the fair in previous standard, but it was all about regional local fairs. अब जो previous standard के अंदर तुमने fair के बारे में सब पढ़ा होगा and वो regional local fairs होते हैं उसके बारे में we have studied. So fairs might have been held in your district also. अब ये हमारे जो खुद के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं कोई भी फेयर्स रहते हैं जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कौन सा हमारा बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट है. अब बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जो हमारे जो लोकल फेयर्स रहते हैं वो उसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट. सो मोस्ट ऑफ आवर फेयर्स आर हेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड एला पिलग्रिमेजेस. अब जो भी फेयर जो भी मेला लगा रहता है वो या तो कोई भी मंदिर के बाहर लगा रहता है या तो कोई ओकेजन रहता है या कोई फेस्टिवल रहता है तो इसके लिए वो फेयर्स लगे रहता है. फेयर्स के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर सब खेलने की सब चीज़ें होती है एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो भी लारी गल्ले होते हैं जो वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए तो उनके खाने पीने के लिए कोई भी चीज़ें होती है दुकानें छोटी मोटी दुकानें होती हैं. सो दिस कॉल और फेयर वहाँ पर खेलने के लिए वहाँ पर पूजा करते हैं तो ये सब चीज़ वहाँ पर फेयर लगा हुआ रहता है. तो मोस्ट ऑफ आवर फेयर्स आर हेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड एट आवर पिलग्रिमेजेस एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स के बाद दैट टाइम पे ये सब फेयर्स लगे रहते हैं. सो नोट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर द फेस्टिवल्स आर हेल्ड. यहाँ पर हमारे को लिखना है कि प्लेसेस जो है हमारे को नोट डाउन करना है कि जहाँ पर फेस्टिवल्स आर हेल्ड फ्रॉम द बुक नेम्ड माई डिस्ट्रिक्ट. अब इसके बारे में हमारे को यहाँ पर लिखना है पेज नंबर 33 पे. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है प्लेस ऑफ फेयर दिया हुआ है. सेकेंड में क्या दिया हुआ है द डे और द फेस्टिवल ऑन विच द फेयर इज हेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड. और थर्ड के अंदर वेदर द फेयर इज हेल्ड एट एनी पिलग्रिमेज प्लेस. सो आंसर इन येस और नो लिखना है हमारे को यहाँ पर. और फोर्थ में क्या लिखना है इन विच इंग्लिश मंथ इज द फेयर ऑर्गेनाइज्ड. यहाँ पर हमारे को लिखना है. सो द फर्स्ट वन हमारे को क्या लिखेंगे फर्स्ट नेम प्लेस ऑफ द फेयर में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले बालाराम. बालाराम जो है वहाँ पर प्लेस जो है बालाराम के अंदर वहाँ पर फेयर लगता है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बालाराम लिखेंगे. उसके बाजू में लिखेंगे द डे ऑफ द फेस्टिवल ऑन विच द फेयर इज हेल्ड और ऑर्गेनाइज. और ये फेस्टिवल है जो फेयर है कब ऑर्गेनाइज होता है कब लगता है. सो लास्ट मंडे ऑफ श्रावण. यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट मंडे ऑफ श्रावण. तो श्रावण मंथ जो होता है वो उसके लास्ट मंडे को वहाँ पर फेयर लगता है. सो वेदर द फेयर इज हेल्ड एट द पिलग्रिमेज प्लेस. तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे येस इट इज हेल्ड एट द पिलग्रिमेज प्लेस. सो इन विच इंग्लिश मंथ इज द फेयर ऑर्गेनाइज्ड. So it is organized in the month of August. Clear? Now second year, तो second जो है अंबाजी लिखेंगे हम. अंबाजी जो है अंबाजी भादरवी पूनम में लगता है. सेकेंड भादरवी पूनम में अंबाजी का जो मेला लगता है भादरवी पूनम में लगता है और ये पिलग्रिमेज प्लेस पे रहता है. येस इट इज़ हेल्ड एट द पिलग्रिमेज प्लेस. और यहाँ पर कौन से मंथ में रहता है इट इज़ हेल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर. क्लियर. थर्ड वन भी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इट इज़ हेल्ड एट मजादर. अब मजादर जो है वहाँ पर ये फेयर लगता है तो द डे ऑफ द फेस्टिवल इन विच द फेयर इज हेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड इट इज़ भादरवी 11. तो यहाँ पर हम लिखेंगे भादरवी 11 और ये पिलग्रिमेज प्लेस के इट इज़ हेल्ड एट द पिलग्रिमेज प्लेस. क्लियर. और यहाँ पर जो मंथ जो है द इंग्लिश मंथ इन विच द फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इज अगस्त. एक फोर्थ भी है मगरवाड़ा करके इट इज़ हेल्ड एट द आसो सुद पंचमी में वो इट इज़ हेल्ड एंड इट इज़ हेल्ड एट द पिलग्रिमेज प्लेस. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर येस एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इट इज़ हेल्ड. नाउ अब यहाँ पर हमारे को डिस्कशन यहाँ पर किया हुआ है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज सीन इन द फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट. अब डाइवर्सिटी क्या चीज़ होती है यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से अलग अलग होने के साथ में एक दूसरे के साथ में मिल के रहना.
अब यहाँ पर हम मिल के रहेंगे। सो अब जैसे हमारे ये इंडिया कंट्री है। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे सेक्ट है। हर एक वहाँ पर कोई अमीर है, कोई एनीवन इज रिच एंड समवन इज पुअर। हर एक रिलीजन, हर एक चीज़ मिल के रहते हैं एंड ईच एंड एवरी पर्सन इज फ्री टू ओबे हिज रिलीजन इन ईच एंड एवरी सेक्ट। ओके, तो ये डाइवर्सिटी का मतलब होता है। सो यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज सीन इन द फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी इज सीन। हमारे को कौन सा डाइवर्सिटी हम यहाँ पर देखते हैं। सो डाइवर्सिटी इन द फेयर इज द फेयर इन माई डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट वन हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वन हम लिखेंगे ईच फेयर हैज़ इट्स ओन मोड ऑफ सेलिब्रेशन and dedication of different gods and goddesses। डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस के मोड ऑफ सेलिब्रेशन है और डेडिकेशन है। सो दे आर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगह पे वहाँ पर वो फेयर लगते हैं। सो ईच फेयर हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशन एंड इम्पोर्टेंस। और हर एक फेयर की एक उसकी अलग एक पहचान होती है और उसके बगैर पहचान के कोई भी फेयर उसके नहीं रहते हैं और उसके अलग एक ट्रेडिशन होते हैं, एक ऑर्गेनाइज तरफ से वो फेयर लगा रहता है। So each fair is organized at a different place. Different fair are differ from different gods. So each fair its own importance. Clear? Now second, what kind of means of entertainment are found in the fair? अब जो भी मेला लगता है वहाँ पर एक एंटरटेनमेंट होता है। वहाँ पर हम कौन सा एंटरटेनमेंट देखते हैं, तो वहाँ पर देर आर स्विंग्स है, झूला झूलते हैं, राइड्स है, म्यूजिक्स है, सर्कस है, मैजिक शोज लगे रहते हैं, etc. These are the means of entertainment in a fair. और यहाँ पर नेक्स्ट जो है टिक राइट द अप्रोप्रिएट ओकेजन अकॉर्डिंग टू द लिस्ट गिवन। यहाँ पर हमारे को टिक करना है कि कौन से लिस्ट के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट है वहाँ पर हमारे को राइट टिक करना है कि ये जो यहाँ पर हमारे को लिस्ट है वेडिंग कार्ड जो है वो फेयर है कि वेडिंग सेरेमनी है। यहाँ पर ये सब चीज़ें हमारे को लिखना है। सो द फर्स्ट वन इज वेडिंग कार्ड। अब वेडिंग कार्ड जो है वो इसे तो फेयर है कि वेडिंग सेरेमनी। शादी का कार्ड जो है वो शादी की, वेडिंग है ना, शादी की सेरेमनी है। सो वी आर गोइंग टू टिक ओवर हियर द वेडिंग सेरेमनी। अब फेटल राइड, वेल ऑफ डेथ। जो मानो जो मौत का कुआं रहता है, हम सर्कस में जाते हैं, मेले में जाते हैं तो देखते हैं कि मौत के कुएं के अंदर वो स्कूटर लेके चारों तरफ हूँ करके घूमते रहते हैं, तो मौत का कुआं जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फेटल राइड। सो इट इज़ हेल्ड इन द फेयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेयर पे टिक करेंगे, राइट करेंगे। थर्ड वन इज फ्लावर पिन जो है वो कोई फेयर में नहीं लगता है, तो वो वेडिंग सेरेमनी में हम यहाँ पर टिक करेंगे। ढोलक जो है वेयर वी आर गोइंग टू यूज, ये वेडिंग सेरेमनी में ढोलक रहता है। स्वीट्स जो है वो भी वेडिंग सेरेमनी में रहता है। और स्वीट्स जो है ढोलक फेयर में भी रहता है और वेडिंग सेरेमनी में भी रहता है। अब डेकोरेटेड हॉर्सेस भी हम यूज़ करते हैं, वो वेडिंग सेरेमनी में यूज़ करते हैं। सर्कस कहाँ लगता है, वो फेयर में लगता है। शोज़ कहाँ रहते हैं, वो भी फेयर में लगते हैं। सो यहाँ पर ये टिक करने वाला है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर दिया हुआ है देर आर डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन योर डिस्ट्रिक्ट। अब डिफरेंट कम्युनिटीज़ हमने यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में देखे हैं। सो दे ऑल अर्न द लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पर हर जाति के कम्युनिटी होती है और उनकी जो रोज़ के अर्न करने की जो है और रोज़ को जो जीने के लिए उनको जो कमाना पड़ता है, तो उसके लिए उनके अलग अलग ऑक्यूपेशंस होते हैं। जैसा मटका बनाने वाला जो होता है वो अलग होता है, चप्पल बनाने वाला मोची अलग होता है। तो ईच एंड एवरी कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है, तो मोस्ट पीपल यूजुअली रन द बिजनेस स्टेइंग एट वन एंड एंड अदर सेम प्लेस। एक ही जगह रह के और वो एक ही प्लेस में रहते हैं। सो मोस्ट पीपल यूजुअली रन द बिजनेस स्टेइंग एट वन एंड द सेम प्लेस। सम पीपल हैव टू वॉन्डर डेली फॉर द ऑक्यूपेशन एंड लाइवलीहुड। और कुछ लोगों को, कुछ मजदूर जैसे जो होते हैं, दे हैव टू गो प्लेस टू प्लेस। उनको अलग अलग उनके ऑक्यूपेशन, उनकी जो कारीगरी होती है और कारीगरी के हिसाब से, उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, यहाँ पर लिखा है तो यू हैव टू राइट ओवर हियर देयर लाइव्स
nomadic tribes in our district. यहाँ पर they lives, यहाँ पर nomadic tribes क्या होते हैं? nomadic tribes ऐसे होते हैं कि जो एक तरह से जैसे वो अपन बोलते हैं ना कि it is called as, अब ये nomadic tribes जो है वो जैसे बंजारे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले हैं. तो collect information regarding life of different kinds of people from elders of village. अब यहाँ पर हमारे को इन्फॉर्मेशन लेना है. अब जो हमारे जो एल्डर्स होते हैं, जो हमारे बाप दादा होते हैं, दादा होते हैं, दादी होते हैं, उनको पता रहता है. तो फर्स्ट वन यहाँ पर नेम ऑफ द कम्युनिटी यहाँ पर लिखना है हमारे को. सेकंड उनका ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पर ये लिखेंगे. और कॉस्ट्यूम क्या क्या पहनते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं मैन और वुमेन, और क्या खाना खाते हैं, और कौन से टूल्स और कौन से यूज़ के लिए यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ गडुलिया लोहार. तो यहाँ पर जो है फर्स्ट कम्युनिटी जो है वो गडुलिया लोहार कम्युनिटी है. और उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है? आयरन टूल्स बनाते हैं. आयरन टूल्स बनाते हैं और इक्विपमेंट बनाते हैं. यूज़ इन एग्रीकल्चर के अंदर जो यूज़ होता है वो बनाते हैं. उनका कॉस्ट्यूम क्या होता है? वुमेन का ओढ़नी होता है, ब्लाउज होता है, चनिया चोली होता है. और मैन का कॉस्ट्यूम क्या होता है? पैरान, पोतली, पजामा होता है. फूड क्या खाते हैं वो लोग? फूड ये खाएंगे बाजरा, चटनी, रोटी, वेजिटेबल्स, बटर मिल्क ये खाते हैं. और दैट टूल्स एंड मीन्स हैमर, टोंग्स, एनविल, नेल एक्सेट्रा दे यूज एज द टूल्स. सेकेंड इज वी आर गोइंग टू राइट ओवर योर ट्राइबल. ट्राइबल जो होता है वो लेबर ऑक्यूपेशन, उनका लेबर होता है. उनका जो वुमेन का जो ड्रेस होता है वो ओढ़नी, ब्लाउज, चनिया चोली होता है. और पैरॉन पोतली होता है. जवार खाते हैं वो लोग, मेज़ खाते हैं, वेजिटेबल्स, बटर मिल्क खाते हैं. वो स्पेड, शॉवल, बेली यूज़ करते हैं उनके टूल्स और मीन्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन. थर्ड वन ट्राइब्स ऑफ द सोसाइटी. तो सर्विस एंड डिफरेंट प्लेसेस वो सर्विस करते हैं. यहाँ पर सोसाइटी के अंदर जो सर्विस पॉपुलेशन होता है वो रहते हैं. सो द लेडीज़ वेयर साड़ी, ब्लाउज, चनिया चोली, एंड मैन वेयर पैंट, शर्ट, कोट, जब्बा. And food they eat both vegetables, roti and buttermilk, and whatever is required for their means of or tools. Now next one we are going to write over here पुजारी. अब पुजारी भी एक तरह से नोमैडिक ट्राइब में गिना जाता है. तो उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है? वर्शिपिंग गॉड इन टेम्पल. अब यहाँ पर वर्शिपिंग गॉड इन टेम्पल, उनको वो पुजारी जो होते हैं वो टेम्पल के अंदर वर्शिप करते हैं. और उनके जो पुजारी की जो वुमेन होती है दे वेयर साड़ी, ब्लाउज एंड चनिया. एंड मैन दे वेयर धोती, शलवार, क्लॉथ, जब्बा. एंड देयर फूड इज रोटी, वेजिटेबल, दाल, राइस. एंड द इक्विपमेंट यूज टू वर्शिप, व्हाट आर द इक्विपमेंट्स दे यूज? इक्विपमेंट यूज टू वर्शिप गॉड. अब यहाँ पर हम ये पार्ट ख़त्म करते हैं. सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट वी हैव कंप्लीटेड इन आवर फोर्थ चैप्टर, environmental studies. Okay students, thank you.